नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर में नव निर्माणाधीन दिमना चौक स्थित एमजीएम अस्पताल को सुचारू रूप से आरंभ करने को लेकर जमशेदपुर एडीएम ने अस्पताल के अधीक्षक और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नव निर्माणाधीन अस्पताल भवन में पानी की समस्या को लेकर चर्चा करते हुए जल्द से जल्द समस्या के निदान कर अस्पताल को आरंभ करने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं साक्षी के पुराने भवन में कंस्ट्रक्शन का काम किसी प्रकार की रुकावट ना हो, इसका भी निरीक्षण किया गया और कंस्ट्रक्शन कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सुजान ने कहा कि नए भवन के आरंभ हो जाने से मरीजों के इलाज में काफी सुविधा होगी, क्योंकि पुराने भवन के मरीजों को नए भवन में शिफ्ट कर आधुनिक पद्धति से उनका इलाज किया जा सकेगा। वहीं पुराने भवन का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मरीजों को ज्यादा परेशानी ना हो। इसे लेकर जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सुजान से। इनकी जो भी बातें चल रही है क्या है सर? नहीं, बैठक में हम लोग का सबसे प्राइमरी जो उद्देश्य है वो ये है कि साक्षी कैंपस और डिमना रोड कैंपस दोनों एमजीएम के हम लोग को शुरू कराने हैं। तो उसी उद्देश्य के संबंध में आज की तारीख में पूरी की पूरी बैठक हुई थी, जिसमें सभी एमजीएम के जो वरीय पदाधिकारी थे, सीएस साहब थे और हमारे जितने दोनों की जगह के जो कंसल्टेंट्स हैं और भवन निर्माण के पदाधिकारी हैं वो सब शामिल हुए थे। मूल रूप से हम लोग की कोशिश यही है, क्योंकि वर्तमान में साक्षी कैंपस में फंक्शनिंग हॉस्पिटल है, तो इसके कारण कंस्ट्रक्शन में कुछ अड़चनें आ रही हैं। इसी कारण हम लोग दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि डिमना रोड वाले कैंपस को जल्द से जल्द क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, विशेष रूप से पानी की समस्या है, उसका हल निकालते हुए उसे हम लोग शुरुआत करें और इस वाले कैंपस को वहाँ पे शिफ्ट कर सकें, ताकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की आपूर्ति जो कार्य है वो निर्बाध चल सके। इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे भी कुछ अगर कंस्ट्रक्शन में इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे उसमें प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करें, उसको लेके आज की बैठक की गई। कब तक वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी? इस चीज़ पे अभी मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन आपको नहीं दे पाऊँगा, बट हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द कोशिश रहेगी कि अगले 2 से 1 से होगा तो पूर्ण रूप से यहाँ का पूरा एमजीएम को बंद कर दिया जाएगा कि यहाँ भी चालू रहेगा? नहीं, देखिए वही बात है कि वहाँ पे जिस प्रकार की सुविधा, मतलब जैसे हम लोग बताया ना कि हम लोग अभी पानी की वहाँ की जो समस्या है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जितनी आपूर्ति, जितनी सुविधा हम लोग वहाँ उपलब्ध करा पाएंगे उतनी सुविधाएँ वहाँ शिफ्ट होंगी और बाकी की सुविधाएँ यहाँ चलेंगी। अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम देखा, क्या कुछ कर नहीं पाया अभी कुछ? जैसा कि है, आप देख सकते हैं कि अभी भी वर्तमान में कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरी गति में चल रहा है। हम लोग यही आशा करते हैं कि, और जैसा निर्देश भी उस हिसाब से दिया गया है कि जल्द से जल्द इस कंस्ट्रक्शन को पूरा कराया जाना है, और ताकि कुछ अंदर के कैंपस की, क्योंकि बाकी बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य भी उसी के बाद शुरू हो पाएगा, जैसे से पुराने वाली बिल्डिंग से कंप्लीट होगा, तो उसी को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, उसके लिए क्या जी, उसमें हम एनएचएम के थ्रू कई सारी भर्तियों का जो दिशा निर्देश राज्य की तरफ से आया था, राज्य सरकार की तरफ से, उसको हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। और आप पाएंगे कि अगले कुछ लगभग दिनों में, मुझे लगता है मैं महीना भी नहीं बोलूँगा, लगभग कुछ दिनों में कई सारे जो स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया जो अभी तक लंबित थी उसे हम लोग पूरा कर लेंगे। आचार संहिता के कारण उसमें कुछ डिले हुई है, लेकिन अब जल्द से जल्द वो पूरी कर ली जाएंगे। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।